हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग एक महीने बाद जो 26 अक्टूबर को होने वाला ट्रेसर का एग्जाम है, अनुरेखा का एग्जाम है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे हाई स्कोर लाएं और सेलेक्ट हो जाएं, तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, सिलेबस जो है आपका दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें समान अध्ययन में 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे। और सेकेंड पार्ट जो है आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा, उसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका जैसे व्यापम में रहता है वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, 1/4। अब इसमें पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले 6 टॉपिक अपने को दिख रहा है, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स रहेंगे। इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट से आ सकते हैं। आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिया से, मतलब नेशनल जनरल जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है, नेशनल जनरल स्टडीज। ठीक है, इंडिया का जनरल स्टडी। उसके बाद फिर कंप्यूटर से आपके 5 आ सकते हैं। मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, मैथ्स नहीं रहेगा, रीजनिंग ही रहेगा इसमें। और करंट इवेंट्स जो हैं और प्लस ये स्पोर्ट्स वाला पार्ट, ये दोनों को मिला के 5 नंबर। और लास्ट वाला पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ से आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए? 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स हो गए। तो अब देखो, जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसको सिलेक्शन चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा ये पार्ट को अच्छे से कर ले। मतलब पहला और लास्ट वाले को अभी के लिए छोड़ दे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना लगभग बचा हुआ है। तो उसमें कंप्यूटर आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, उसको कर लो। 5 मार्क्स आपके आसान से आ जाएंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, वो भी आप कर लो। और ये जो करंट अफेयर है, उसको अच्छे से कर लो, पिछले 6 महीने के लगभग अच्छे से कर लो। ठीक है, पिछले 6 महीने का, 1 साल का कर पाओ तो और अच्छी बात है, लेकिन पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लो। ये स्पोर्ट्स जो हो गया, ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका जो 15 मार्क्स हो जाएगा, उसके लिए अच्छे से आप तैयारी कर लोगे। उसके बाद अगर आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ अगर पहले से पढ़ चुके हो, अगर कहीं से कोचिंग कर रहे हो नॉन टेक्निकल, है ना, पीएससी वगैरह का, तो अच्छी बात है। और नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में आप पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ मत पढ़ना, क्योंकि अभी शुरुआत में पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, उल्टा भी हो सकता है ना। कई लोगों को छत्तीसगढ़ का ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप देख लो एक बार, कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक लेके, कि आपको कितना समझ में आता है। और उसमें भी अपने को पूरा पढ़ने नहीं बैठना है। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है छत्तीसगढ़ और इंडिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें लोक संस्कृति को देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ। लोक संस्कृति से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आते ही हैं जनरली। ठीक है, और खनिज वगैरह को देख लेना। ठीक है, खनिज से क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, ये सब के बारे में आ सकता है। और उसके अलावा हिस्ट्री से आते थे, लेकिन अभी जो है हिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मंदिर वगैरह जो रहता है ना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, कौन सा मंदिर कौन बनवाया, कौन सा मंदिर कहाँ है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, एकदम डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तुरंत पढ़ने स्टार्ट किया हो तब की बात बोल रहा हूँ। सेम आपका, अगर इंडिया में मैं बात करूं तो इसका जनरल इंफॉर्मेशन में आप आर्टिकल को देख सकते हो, संविधान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हो। और हिस्ट्री तो मत पढ़ो। और भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन इससे कम क्वेश्चन बनते हैं भूगोल से। संविधान से आपके एक आध क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। और इस प्रकार से आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। और अगर आप साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूंगा पूरा ही पढ़ो, लेकिन अगर स्मार्ट मूव लेना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं टेक्निकल पोर्शन में, जिसमें आपके 75 मार्क्स रहेंगे। इसमें मैं बता देता हूँ, जो मैं यूट्यूब में मैं पढ़ाया हुआ हूँ,
मैं बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया हुआ हूँ, सर्वे पढ़ाया हुआ हूँ, पीडी पढ़ाया हुआ हूँ, और आपका हाईवे पढ़ाया हुआ हूँ, रेलवे पढ़ाया हुआ हूँ, और सॉइल में आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ाया हुआ हूँ, है ना। तो ये जो मैं यूट्यूब में पढ़ाया हुआ हूँ उसको मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ आपको। आपको कैसे देखना, जैसे कि आपका पहला टॉपिक ड्राइंग है, ड्राइंग में जैसे कि स्केल है, स्केल में टाइप्स ऑफ स्केल, आरएफ, है ना, ये सब के बारे में आपको सर्वे में देखने को मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ। चैनल में जाना, उसके बाद फिर प्ले लिस्ट में जाना, आपको ये सब सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, फिर से मैं बोलूंगा, अपना सिलेबस खोलना, जो सा टॉपिक आपके में है उसी टॉपिक को बस उसका वीडियो को देख लेना है। ठीक है, टेक्निकल पोर्शन में 7 सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें पहला ड्राइंग है, सेकंड आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरे सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर है बिल्डिंग रूल्स बाय लॉस, ये रोड वाला, है ना, ये तो पूरा ही लगभग मिल जाएगा मेरे चैनल में। और आपका ये सर्वेइंग है, ये भी आपको मिल जाएगा चैनल में। ठीक है, तो ऐसा करके आपका 7 सब्जेक्ट है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं यही हैं, सर्वे हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, रेलवे में जो रोड वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हाईवे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हाईवे डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स, अलाइनमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। रेलवे गेजेस, इसमें इजी क्वेश्चन आएंगे, रेलवे से जो आएंगे गेज के बारे में पूछ सकता है ना। ये सब आपका आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, जैसे कि सर्वे हो गया, रोड हो गया, ये वाला भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपका, है ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सब के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, जहां से भी आप पढ़े होगे उस हिसाब से। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, टेक्निकल पूरा आता है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है, अदरवाइज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं उसको पढ़ के चल देना। और उसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं उनके लिए देना चाहूंगा, ठीक है, जो सिलेक्शन चाहते हैं और जो अभी 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 पढ़ाई स्टार्ट की है, जैसे 100 में 50 भी अगर वो बना लेते हैं तो बाकी 50 को आपको छोड़ के नहीं आना है। बोनस पॉइंट मैं देने वाला हूँ जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। उनको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें सेम ऑप्शन में टिक लगा देना है, चाहे बी में लगाओ चाहे सी में लगाओ, ए और डी को छोड़ के। आ रहा है समझ में, बी या सी में से कोई सा भी ऑप्शन में टिक लगा देना। और अगर ऐसा करते हो तो मेरी गारंटी आपका मार्क्स बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिना पढ़े जा रहे हैं, या फिर कम पढ़ के जा रहे हैं, या फिर अभी अभी पढ़ के जा रहे हैं, ठीक, तो डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।